जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, पांचवा अध्याय। इस ग्रंथ का जो महत्वपूर्ण अध्याय है, ऐसा ये पांचवा अध्याय चल रहा है। और ये समझ लीजिए पूरे जितने भी जिनागम उपलब्ध है, जितना भी जिनवाणी उपलब्ध है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जिनवाणी, सर्वश्रेष्ठ आगम तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का हम वांचन कर रहे हैं। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ अध्याय, पांचवा अध्याय का हम वांचन कर रहे हैं। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ सूत्र, पांचवे अध्याय का भी सर्वश्रेष्ठ सूत्र, ये सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत वाला जो महत्वपूर्ण सूत्र है, उसका वांचन, उसका अध्ययन, उसका चिंतन हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा सूत्र 29 में कि छह द्रव्यों का जो सामान्य विशेष लक्षण थे वो तो पहले ही बता दिए थे। अब छह द्रव्यों के सामान्य लक्षण 29वें सूत्र में बताया है। तो छहों ही द्रव्यों का मतलब विश्व के जो अनंत द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों का सामान्य लक्षण सत है। सत अर्थात सत्ता, सत्ता ही द्रव्य का लक्षण है, यह हमने देखा। अब वह सत्ता को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सत्ता है उत्पाद व्यय रूप सत्ता और दूसरी सत्ता है ध्रुव्य रूप सत्ता। तो 30वें सूत्र में हम देखेंगे उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। इस तरह से हमने दो प्रकार की सत्ता देखी। तो जो उत्पाद व्यय रूप सत्ता है वह उत्पन्न और नष्ट होने वाली सत्ता है, और जो ध्रुव्य सत्ता है वो सदैव टिकी रहने वाली सत्ता है। एक चेंजेबल सत्ता है और एक परमानेंट सत्ता है, जो कभी बदलती नहीं, कभी परिवर्तित नहीं होती, ऐसी सत्ता वह ध्रुवीय सत्ता है। तो ये दोनों प्रकार की सत्ता है, सत्ता दोनों ही है। ये एक समय की सत्ता है, उत्पाद व्यय वाली सत्ता जो है वह एक समय की सत्ता है, और ध्रुव्य सत्ता अनादि अनंत सत्ता है। इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। जो उत्पाद व्यय ध्रुव्य सहित हो वह सत्य है, उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत्य। सूत्र नंबर 30, इसकी टीका हम पढ़ रहे थे कल। तो इसमें हमने जो पिछला सूत्र है 29वां सूत्र है, उसमें तो हमने सामान्य गुण के आधार से भी सत्ताएं देखी थी, है ना। जो द्रव्य के सामान्य गुण है वो सभी उस सत्ता के प्रकरण में उन सभी को लिया गया है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, इन गुणों के आधार से भी वहां पर चर्चा की है। पर चर्चा का सार यही है कि जो उत्पाद सद्द्रव्य लक्षण, मतलब द्रव्य का लक्षण सत्ता है, द्रव्य का लक्षण अस्तित्व है, सार रूप में यही है उसका कथन। और वह सत्ता दो प्रकार की है, उत्पाद व्यय रूप और दूसरी ध्रुव्य रूप। तो वो उत्पाद व्यय रूप जो सत्ता है वह क्षणिक है, और ध्रुव्य रूप जो सत्ता है वह अविनाशी है। अब हमने कल इसमें यह देखा था, चौथे पॉइंट तक हमारी चल गई थी चर्चा। चौथे पॉइंट से ले लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में ध्रुव की व्याख्या इस सूत्र की टीका में पृष्ठ 105 में संस्कृत में निम्न प्रकार दी है। अनादि पारिणामिक स्वभावेन व्ययोदया भावात ध्रुवति स्थिर भवतीति ध्रुवः। जो अनादि पारिणामिक स्वभाव के द्वारा व्यय तथा उत्पाद के अभाव से ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, वह ध्रुव है। जो अनादि पारिणामिक स्वभाव के द्वारा व्यय तथा उत्पाद के अभाव से, ऐसा जो पारिणामिक स्वभाव है जिसमें व्यय का भी अभाव है और उत्पाद का भी अभाव है, और वह ध्रुव ही रहता है, न उसमें उत्पाद होता है न व्यय होता है, ऐसा जो ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, वह पारिणामिक अनादि पारिणामिक स्वभाव वही ध्रुव है, ये यहां पर कहना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट पढ़िए शोभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, इस सूत्र में सत का अनेकांत रूप बतलाया है। यद्यपि त्रिकालापेक्षा से सत ध्रुव है,
तो भी समय समय पर नवीन पर्याय उत्पन्न होती हैं और पुरानी पर्याय नष्ट होती हैं, अर्थात द्रव्य में समा जाती हैं। वर्तमान काल की अपेक्षा से अभाव रूप होता है। इस तरह कथनचित नित्यत्व और कथनचित अनित्यत्व द्रव्य का अनेकांतपन है। हाँ, 6.6। पहले पांचवा समझ लेते हैं। इस सूत्र में, ये जो सूत्र है कौन सा सूत्र है? 30वें नंबर का सूत्र, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। इस सूत्र में सत का अनेकांत रूप बताया है, अर्थात जो अस्तित्व है, जो वस्तु है, उसका अनेकांत रूप बताया है। कैसा? कि उस वस्तु में ही अनेकांत का क्या स्वरूप है, हमने जब पहले समझी थी ये बात, छड़ाला में भी समझी थी ना। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, जब ये वाली चर्चा चली थी हमारी, तब हमने देखा था कि अनेकांत ही जो धर्म का स्वरूप है वो अनेकांतात्मक है। वस्तु का जो स्वरूप है वो अनेकांतात्मक है। तो हमने उसमें चर्चा की थी कि जो स्त्री है उसमें पत्नी, वह पत्नी भी है, वह माँ भी है, वह बहन भी है, वह बेटी भी है। तो एक ही स्त्री में अनेक प्रकार के धर्म है। स्त्री का धर्म भी, पत्नी का धर्म भी, पुत्री का धर्म भी, उसमें सब तरह के धर्म, अनेक प्रकार के धर्म है। वस्तु एक है लेकिन वह अनेक धर्मात्मक है। इस अनेकांतात्मक वस्तु को का बतलाने वाला यह सूत्र है। क्यों है? क्योंकि इसमें वस्तु का ऐसा बताया है कि ये वस्तु उत्पाद व्यय रूप भी है और ध्रुव्य रूप भी है। मतलब यह वस्तु क्षणिक भी है और अविनाशी भी है। यह वस्तु अनित्य भी है और नित्य भी है। इस तरह से अनेक प्रकार के धर्मों को इसमें बताया है। यद्यपि त्रिकालापेक्षा से सत ध्रुव है। त्रिकालापेक्षा से मतलब अनादि से था, मतलब भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीन जो काल हैं, तीनों काल की अपेक्षा से सत ध्रुव है। जो सत्ता है वह तो ध्रुव की ही सत्ता है। ऐसी सत्ता, सत्ता दो प्रकार की बताया, सत्ता के दो प्रकार के भेद किए, एक उत्पाद व्यय रूप सत्ता और एक ध्रुव रूप सत्ता। तो यदि काल की अपेक्षा से देखेंगे तो जो ध्रुव सत्ता है वही वास्तविक सत्ता है, क्योंकि वह ध्रुव है, काल की अपेक्षा से है ना, बस हमेशा टिकी हुई है। भूत में भी टिकी हुई थी, वर्तमान में भी टिकी हुई है और भविष्य में भी टिकी रहेगी। वह सत्ता बनी रहेगी, सत्ता के रूप में बनी रहेगी वह वस्तु। तो काल की अपेक्षा से, मतलब त्रिकाल की अपेक्षा से सत्य तो ध्रुव है वास्तव में। सत्ता तो ध्रुव है, तो भी समय समय पर नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होती है। ध्रुव सत्ता तो ध्रुव है, अर्थात द्रव्य में समा जाती है, वर्तमान काल की अपेक्षा से अभाव रूप होता है। इस तरह कथनचित नित्यत्व और कथनचित अनित्यत्व द्रव्य का अनेकांतपन है। अब जो पर्याय उत्पन्न हुई है, पर्याय का ही उत्पाद होगा और पर्याय का ही व्यय होगा। तो वह एक समय के लिए उत्पन्न हुई, अगले समय तो उसका व्यय होने वाला है। फिर नवीन पर्याय उत्पत्ति होगी, पुरानी पर्याय का व्यय होगा, फिर पुरानी पर्याय का व्यय होगा, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होगी, ऐसा चलता रहेगा। तो पर वो एक समय के लिए उत्पन्न तो होगी ना, एक समय का ही सही, पर उसका अस्तित्व है। अस्तित्व दोनों का है। जो त्रिकाली है उसका भी अस्तित्व है, जो एक समय का है उसका भी अस्तित्व है। लेकिन जो एक समय का है उसका अस्तित्व कितनी सी देर का है? एक समय जितना है। और जो त्रिकाली है उसका अस्तित्व कितना है? जो अनादि से चला आ रहा है और अनेकांत अनंत काल तक बना रहेगा, ऐसा उसका सत है, वही उसका अस्तित्व है। तो वर्तमान की काल की अपेक्षा से अभाव रूप होता है। वर्तमान काल में वो जो उत्पन्न हुई थी पर्याय, उसका वर्तमान काल में अभाव हो जाएगा। इस तरह कथनचित नित्य और कथनचित अनित्यत्व द्रव्य का अनेकांतपन है। द्रव्य में नित्यपना भी है और अनित्यपना भी है। यह यहाँ पर सिद्ध हुआ, इसी सूत्र में यह सिद्ध हो गया कि द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। उत्पाद व्यय की अपेक्षा से द्रव्य अनित्य है और ध्रुव की अपेक्षा से वस्तु नित्य ही है। ऐसा इस सूत्र में बताया। आगे 6वां, इस सूत्र में पर्याय का भी अनेकात्मपन बतलाया है। जो उत्पाद है सो अस्थि रूप पर्याय है और जो व्यय है सो नास्ति रूप पर्याय है। सौ की पर्याय सौ से होती है, पर से नहीं होती, ऐसा उत्पाद से बताया। सौ पर्याय की नास्ति अभाव भी सौ से ही होता है, पर से नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद व्यय स्वतंत्र उस द्रव्य से है,
ऐसा बताकर द्रव्य गुण तथा पर्याय की स्वतंत्रता बतलाई, पर का असहायकपन बतलाया। हाँ, देखो अनेकांतपन बताया ना, अनेकांतपन ऊपर क्या लिखा है, ये तो इस तरह कथनचित नित्यत्व और कथनचित अनित्यत्व द्रव्य का अनेकांतपन है। द्रव्य में नित्यपना भी है और अनित्यपना भी है। एक तो ये चीज सिद्ध हुई सूत्र में। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पर्याय में भी अनेकांतपना है, पर्याय में भी अस्ति नास्ति है। कैसे? तो वो देखो बताया, जो उत्पाद है तो अस्थि रूप पर्याय है, अभी है, इसे अभी जो पर्याय चल रही है वो अस्थि रूप है रूप से है ना। और जो व्यय है सो नास्ति रूप पर्याय, जिस पर्याय का व्यय हो गया है, जो पर्याय नाश को प्राप्त हो गई है वह नास्ति है, उस पर्याय का अभाव है। मतलब पिछली पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। पिछली पर्याय तो नष्ट हो गई तो उसकी तो हो गई नास्ति, और वर्तमान पर्याय की हो गई अस्ति। इस तरह से अस्ति और नास्ति दोनों चीजें हैं। और स्व की पर्याय स्व से होती है, पर से नहीं होती, ऐसा उत्पाद से बताया। ये पर्याय कहाँ से उत्पन्न हुई? ये स्वयं से ही उत्पन्न हुई। तो ये उत्पाद ने इस ये सिद्ध हुआ कि स्वयं से ही पर्याय उत्पन्न हुए। स्व पर्याय की नास्ति अभाव भी स्व से ही होता है, पर से नहीं होता। जिस पर्याय का नाश हो गया, अभी जो पर्याय उत्पन्न हुए वो तो उत्पाद है, और जिस पर्याय का नाश हो गया वो व्यय है। तो जो व्यय हुआ है, जो नाश हो गई है पर्याय, वह भी उसकी नास्ति है ना। देखो अभी जो वर्तमान पर्याय चल रही है उसमें उसकी वर्तमान पर्याय में वर्तमान पर्याय की अस्थि है, और भूतकाल की पर्याय की नास्ति हो गई। तो स्व पर्याय की नास्ति अभाव भी स्व से ही होता है, पर से नहीं होता। मतलब जो जो पर्याय की नास्ति हुई, मतलब जो व्यय हो गया, वह भी अभाव भी स्वयं से हुआ, किसी के करने से नहीं हुआ। किसी भी द्रव्य में पर्याय उत्पन्न हुई और व्यय हुई, ये किसके कारण से हुई? उत्पन्न और व्यय खुद के कारण, किसी के भी स्वार्थ कारण के। से नहीं, स्वयं अपने कारण से। क्योंकि तो प्रत्येक द्रव्य में स्वयं अपने कारण से पर्याय बदल रही है ना। उसमें द्रव्यत्व गुण है, उसके कारण वो पर्याय निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तित होती जा रही है। पुरानी पर्याय का व्यय होता जा रहा है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता जा रहा है। तो उसका कारण कौन है? स्वयं ही है। नवीन पर्याय के उत्पाद का भी कारण स्वयं है, और पुरानी पर्याय का व्यय हुआ है उसका कारण भी स्वयं ही है। इस तरह से प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद व्यय स्वतंत्र उस द्रव्य से है, ऐसा बताकर द्रव्य गुण तथा पर्याय की स्वतंत्रता बतलाई, पर का असहायकपना बतलाया। उसमें पर ने कुछ भी नहीं किया, स्वयं में ही वो परिवर्तित हो रही ना पर्याय। उत्पाद व्यय स्वयं में ही हो रहे हैं, दूसरे ने नहीं करवाया, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो पर्याय स्वतंत्र है। हाँ, अगला पढ़िए पॉइंट। क्या नाम है, कुंद ऐसा प्रभा क्या जी है? पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। धर्म शुद्धता आत्मा में द्रव्य रूप से त्रिकाल भरपूर है। अनादि से जीव के पर्याय रूप में धर्म प्रकट नहीं हुआ, किंतु जीव जब पर्याय में धर्म व्यक्त करे तब व्यक्त होता है। ऐसा उत्पाद शब्द का प्रयोग बताया, और उसी समय विकार का व्यय होता है, ऐसा व्यय शब्द को कहकर बताया। उस अविकारी भाव के प्रकट होने और विकारी भाव के व्यय का लाभ त्रिकाल मौजूद रहने वाले ऐसे ध्रुव द्रव्य के प्राप्त होता है। ऐसा ध्रुव शब्द अंत में देकर बतलाया है। हम्म। धर्म मतलब शुद्धता। धर्म मतलब ये धर्म नहीं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हम्म, सिख धर्म, वो उस धर्म की बात नहीं है। यहाँ पर धर्म मतलब शुद्धता, इसीलिए ब्रैकेट में उसका अर्थ दे दिया है। शुद्धता आत्मा में द्रव्य रूप से त्रिकाल भरपूर है। अनादि से ही द्रव्य शुद्ध था, अभी भी शुद्ध है, अनंत काल तक शुद्ध ही रहेगा। तो कब से है वो? अनादि से ही द्रव्य रूप से त्रिकाल, आत्मा में द्रव्य रूप से त्रिकाल भरपूर है। अनादि से जीव के पर्याय रूप में धर्म प्रकट नहीं हुआ, कि अभी तक तो पर्याय में धर्म प्रकट नहीं हुई, शुद्धता प्रकट नहीं हुई। धर्म मतलब शुद्धता प्रकट नहीं हुई पर्याय में, किंतु जीव जब पर्याय में धर्म व्यक्त करे तब व्यक्त होता है, ऐसा उत्पाद शब्द का प्रयोग बताया। जब जीव के
शुद्धता का शुद्धता व्यक्त होगी तो पर्याय में उत्पन्न होगी तभी होगी, ऐसा यहाँ पर उत्पाद शब्द का अर्थ बताया है। मतलब वो धर्म को उत्पन्न शुद्धता को उत्पन्न करने वाला भी कौन है? द्रव्य स्वयं ही है। कोई अन्य वस्तु शुद्धता उत्पन्न कर दे ऐसा संभव नहीं है। जब द्रव्य में से ही स्वयं शुद्धता उत्पन्न होगी तभी वो पर्याय शुद्ध होगी, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। और उसी समय विकार का व्यय होता है, ऐसा व्यय शब्द को कहकर बताया है। और जो अशुद्धता थी पर्याय में, उसका व्यय भी होगा कब? जब शुद्धता उत्पन्न होगी। और शुद्धता कैसे उत्पन्न होगी? जब द्रव्य शुद्धता उत्पन्न करेगा तभी शुद्धता उत्पन्न होगी। उन अविकारी भाव के प्रकट होने और विकारी भाव के व्यय का लाभ त्रिकाल मौजूद रहने वाले ऐसे ध्रुव द्रव्य के प्राप्त होता है, ऐसा ध्रुव्य शब्द अंत में देकर बतलाया है। उस अविकारी भाव के प्रकट होने और विकारी भाव के व्यय का लाभ, मतलब जो अविकारी शुद्ध परिणाम जो प्रकट हुआ है और जो अशुद्ध परिणाम था उसका उसका नाश हुआ है, तो उसका जो लाभ है वह किसको मिलता है? क्योंकि ध्रुव पर्याय तो ध्रुव चलेगा, को। पर्याय को कैसे लाभ मिलेगा? पर्याय हाँ। हो गया है व्यय, उसकी कितनी देर की स्थिति है? एक समय की स्थिति है। तो व्यय हो गया है तो उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो त्रिकाल मौजूद रहने वाला ऐसा जो ध्रुव ध्रुव द्रव्य है उसको वह लाभ प्राप्त होगा, ऐसा ध्रुव शब्द अंत में देकर बतलाया है। ये इस पूरे अंत में, मतलब उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत ऐसा जो बताया ना, अंत में ध्रुव लिया है, तो वह लाभ मतलब जो परिणामों में शुद्धता आएगी उसका लाभ ध्रुव को मिलेगा फिर, क्योंकि अनंत काल तक फिर वो शुद्ध 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 परिणमन रहेगा, तो ऐसे ध्रुव को लाभ मिलेगा। पर्याय तो व्यय हो गई, पर्याय का तो व्यय हो गया ना, तो उसका लाभ ध्रुव को हम्म। मिलेगा। इसी अपेक्षा से ऐसा कथन किया है यहाँ पर। आगे पढ़िए। प्रश्न। युक्तम शब्द एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का पृथकत्व बतलाया है। जैसे दंड युक्त दंडी, ऐसा होने से उत्पाद व्यय और द्रव्य का द्रव्य से भिन्न होना समझा जाता है। अर्थात द्रव्य के उत्पाद व्यय और द्रव्य का द्रव्य में अभाव का प्रसंग आता है। उसका क्या स्पष्टीकरण है? हाँ देखो कितना उत्तर। अच्छा प्रश्न किया है ये। पहले प्रश्न समझना हम्म। चाहिए। इस प्रश्न से पहले अभी तक जो हमारे 6.7 पॉइंट चल गए उसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। फिर ये यहाँ से नया प्रश्न जो टीकाकार ने स्वयं उठाया है वो प्रश्न हम लेंगे। इतना सबको क्लियर हो गया 7वें पॉइंट तक? हाँ ललिता जी, क्या प्रश्न है? अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं मैं ये बता रहा हूँ, उत्पाद ध्रुव का सच जो बताया है कि उत्पाद व्यव का ध्रुव, ध्रुव तीनों का दो प्रकार के सच बताया। ये हाँ, तीनों एक ही ध्रुव में ही उत्पाद व्यव होता है क्या? द्रव्य तीनों को मिलाकर द्रव्य बनता है। उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों को मिलाकर द्रव्य बनता है। सत्ता बनती है। सत्ता कहें, सत्ता कहें, अस्तित्व कहें, तो वो जो सत्ता बनी ना उस सत्ता के दो अंश हैं। एक उत्पाद व्यय सत्ता रूप के अंश है और एक ध्रुव्य रूप अंश है। तो ध्रुव्य अंश हमेशा टिका रहता है और उत्पाद व्यय वाला अंश विनाशी के, क्षणिक है, वह प्रति समय बदलता रहता है। ऐसा ऐसा बदला है। द्रव्य में ही दो सत्ता हो गई क्यों? एक द्रव्य में, द्रव्य में हाँ हाँ, द्रव्य के भेद किए गए हैं। ऐसे इस तरह से भेद किए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, चलिए इसी प्रश्न से मिलता जुलता ही अगला प्रश्न है। देखिए, युक्तम शब्द एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का पृथकत्व बतलाता है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये जुड़ा हुआ शब्द जो है ना वो क्या बताता है? कि अलग थे, है ना। किसी से बोल अब ये एक हो गए, इसका मतलब ये अलग अलग थे। पति हम्म। पत्नी एक हो गए, ये दोनों व्यक्ति एक हो गए, इसका मतलब पहले दो अलग अलग थे। ये मैंने जोड़ दिया मतलब ये टूटा हुआ था, है हम्म। ना। जुड़ा हुआ में से टूटा हुआ शब्द निकल कर आ रहा है। युक्तम में से हम्म। अलग अलग का आभास करवा रहा है। जो युक्त है
युक्त जो शब्द है उससे ऐसा लग रहा है कि दो चीजें अलग अलग है। से बोलते हैं ना, हम दो नहीं, हम तो एक ही हैं, हम तो एक ही है, इसका मतलब आप दो हो। दो होंगे तभी तो ऐसा बोलेंगे कि हम तो एक ही हैं। हाँ। जो अकेला व्यक्ति होगा वो हम्म। थोड़ी बोलेगा कि हम तो एक ही हैं। दो को मिला के कि हम तो एक ही हैं ऐसा बोलेगा, इसका मतलब कि आप अलग अलग दो थे और आपने एक एक बोला, मतलब आप एक का व्यवहार कर रहे हो उसमें, ऐसा इस टाइप से। यही शब्द, यही प्रश्न है हम्म। यहाँ पर कि जो युक्तम शब्द है वह पदार्थ का पृथकत्व बतलाता है, अलग अलग पना बतलाता है। जैसे दंड युक्त दंडी, प्रश्नकार भी प्रश्न कितना समझदारी से कर रहा है, देखो आप, उदाहरण सहित प्रश्न कर रहा है। दंड युक्त दंडी, किसी से बोला कि वो डंडे के साथ वाला व्यक्ति, डंडा, डंडा समझ लो, डंडा, तो डंडे के साथ है वो व्यक्ति, डंडा साथ, डंडे के साथ है। तो इसमें दो चीजें आ गई ना, डंडा और वो व्यक्ति, और व्यक्ति। ऐसे अलग अलग हो गई दो चीजें। ऐसा होने से उत्पाद व्यय और ध्रुव, मतलब वो दंडा सहित व्यक्ति है, इसका मतलब दंडे रहित व्यक्ति है, ऐसा अर्थ निकल रहा है उसमें से। ऐसा होने से उत्पाद व्यय और द्रव्य का द्रव्य से भिन्न होना समझाया जाता है। और सरल इसको समझेंगे हम तो वह व्यक्ति है, वह हाथ सहित व्यक्ति है, ऐसा बोलेंगे क्या हम? वह पैरों सहित व्यक्ति है, ऐसा नहीं बोलते ना कि बस वो व्यक्ति आ रहा था वहां से, ऐसा बोलेंगे कि वो पैरों सहित व्यक्ति वहां से आ रहा था, ऐसा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही है, दोनों पैर, पैर वाला ही व्यक्ति होगा, है ना, हाथ पैर आंख मुंह नाक कान पैर हाथ, ये सब वो वाला ही तो व्यक्ति कहलाएगा। तो वह व्यक्ति है, सामान्य रूप से ऐसा कथन किया जाता है कि वह व्यक्ति आ रहा है। अब इसमें, लेकिन वहीं पर यदि हम इसमें ये इंक्लूड, ऐसा नहीं बोला क्योंकि वो इंक्लूड था उसमें, लेकिन यदि हम ऐसा कहेंगे कि वो डंडे सहित व्यक्ति आ रहा है, उसके हाथ में टॉर्च था तो टॉर्च सहित वो व्यक्ति है, ऐसा बोला, इसका मतलब कि सहित बोला है, इसका मतलब दो चीजें अलग अलग है, टॉर्च अलग है और व्यक्ति अलग है। प्रश्न यही है यहाँ पर। यहाँ पर युक्तम बोला है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये प्रश्न है। ऐसा होने से उत्पाद व्यय और द्रव्य का द्रव्य से भिन्न होना समझा जाता है। द्रव्य अलग चीज है, उत्पाद व्यय द्रव्य अलग चीज, अर्थात द्रव्य के उत्पाद व्यय और द्रव्य का द्रव्य में अभाव का प्रसंग आता है, उसका क्या स्पष्टीकरण। तो इसे तो फिर अलग अलग हो गई चीजें, ये द्रव्य से अलग चीजें हो गई, उनके सहित द्रव्य ना, युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त द्रव्य है, मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है, ऐसा यहाँ पर समझ में आ रहा है। उसका क्या स्पष्टीकरण है? तो वो उत्तर उत्तर बोलिए। उत्तर, युक्तम शब्द यहाँ अभेद की अपेक्षा हो वहां भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सार युक्त स्तंभ, यहाँ युक्तम शब्द अभेद न से कहा है। यहाँ युक्तम शब्द एक मेकता रूप अर्थ में समझना। हाँ, युक्त शब्द का अर्थ जहां पर अभेद की अपेक्षा हो वहां भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ज्ञान, जैसे इसमें तो दिया सार युक्त स्तंभ, सार किसको बोला था? वो जो अभी पहले भी आया था ना ये सार शब्द, तब क्या अर्थ बताया था इसका? बताया था ना कुछ, सार शब्द क्या था, एग्जैक्ट शब्द ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से नींव सहित खंबा, ऐसा। तो हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, शोभा जी? दीदी किसी चीज का निचोड़ को सार बोलते हैं ने, वो अलग इसका सार, जिस खंबा, खंबे में सार, खंबे में हाँ सार खंबे का, बोलते हैं, अभी ये खंबे भी में भी आया। आया था। हाँ खंबे का अब भी आया था। 2-3 सूत्र पहले वो ही। पर दे संगातेभ्य उत्पद्यन्ते वाले उसमें आया था। हाँ, तो उसमें क्या दिया है सार का अर्थ? उसमें ये सार का है कि मतलब जैसे भेद में तो था कि वो 100 परमाणु मिले और उसमें ये हुआ, इसमें है कि हाँ, उसमें मुझे से ऐसा 10 ध्यान है, परमाणु। इसमें भी वो अर्थ नहीं था, किसी दूसरी किताब में से फिर वो देखकर फिर वो अर्थ बताया था मैंने। उसको आप ऐसा ले लीजिए, नींव, नींव समझ लीजिए, तो नींव नींव सहित सहित। खंबा, ऐसा समझ लीजिए उसको।
तो वो भी यदि ऐसा बोला तो उसका अर्थ भी क्या होगा? यहाँ पर युक्त शब्द अभेद नय से कहा है, मतलब जिसे ज्ञान सहित जीव ऐसा कहा, तो वो अभेद नय से, वो दोनों एक में एक ही है, ज्ञान सहित जीव ऐसा, ऐसा भी उपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ युक्तम शब्द एक में एक रूप अर्थ में समझना, मतलब जो द्रव्य है वही उत्पाद व द्रव्य सहित है, वही उत्पाद व द्रव्य वही द्रव्य है, ऐसा एक में एक ही है इसका अर्थ। ठीक है, बहुत अच्छे से उदाहरण से प्रश्न भी है, उदाहरण से उत्तर भी उसका दे दिया है। आगे का पढ़िए, ललिता जी सत्य पढ़िए। स्वतंत्र नवा नवा पॉइंट है, सत स्वतंत्र और स्वसहायक है, अतः उत्पाद और व्यय भी प्रत्येक द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होते हैं। श्री कुंद आचार्य ने प्रवचन सार गाथा 107 में पर्याय को भी सत्पना कहा है। सद्द्रव्यम सद्गुणम सत्यव च पर्याय सही विस्तार है। प्रश्न बस, प्रश्न सत स्वतंत्र और स्वसहायक है। जो सत है, जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, वह कैसी है? स्वतंत्र है और स्वसहायक है। उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, परतंत्र नहीं है कि ये बाहर में कोई कुछ करेगा तब उसमें चेंज आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब समझ लो, गुरु ने उपदेश दिया तब मुझे ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र है, उसके ज्ञान में से ही ज्ञान उत्पन्न होगा। तो ये जो सत्ता है उसमें ही ऐसा उत्पाद होगा कि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाएगा। तो ये स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है, और स्वसहायक है, अपनी सहायता स्वयं करता है। अतः उत्पाद और व्यय भी प्रत्येक द्रव्य में स्वतंत्र पने से होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। क्या सिद्ध हुआ इसमें से? कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं, इस भ्रांति का अभाव हो गया, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और स्वसहायक है। तो उसमें पुद्गल द्रव्य भी आया ना, प्रत्येक द्रव्य में, तो पुद्गल द्रव्य भी स्वतंत्र है और स्वसहायक है। तो पुद्गल द्रव्य में मैं शरीर को हेल्दी रख सकता हूं, ऐसी मान्यता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो पुद्गल द्रव्य है और उस वह स्वतंत्र है और स्वसहायक, तो वह खुद ही अपना हेल्दी रहेगा, उसको जब तक हेल्दी रहना है तब तक। जब बीमार पड़ना है तो वो स्वयं से ही बीमार पड़ जाएगा, खुद ही खुद का वो सहायक है। आप करने वाले उसमें कुछ भी नहीं हो, आपके उसमें चलने वाली नहीं है। मैं तो सुबह उठकर रोज योगा करती हूँ इसलिए मैं हेल्दी हूं, ऐसी मान्यता भी भ्रम है, क्योंकि उस शरीर को जब तक हेल्दी रहना है तब तक रहेगा। नहीं तो कसरत करते करते भी, जिम जाते हुए भी बीमार पड़ते हैं लोग, देखा होगा। क्यों होगा? कि भाई हम, मैं तो रोज, बोलते हुए फिर ऐसा ही, मैं तो रोज करती थी, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो पता नहीं यही है कि वो जो पुद्गल जो द्रव्य है उसका स्वतंत्र परिणमन होता है, वो स्वसहायक है और स्वतंत्र है। ठीक है, बहुत ही सुंदर चर्चा है ये उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत की। इससे हमारी जितनी भी भ्रांतियां हैं, उन सब भ्रांतियों, वो सब भ्रांतियां समूल नाश को प्राप्त हो जाती। सारी मिथ्या भ्रांतियां हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, कर्तापने का नाश हो जाता है, क्योंकि आप कर्तापना किस में लगाते हो? परद्रव्य में लगाते हो, और परद्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि परद्रव्य स्वयं अपने अपना स्वतंत्र है और स्वसहायक है। अपने में कर सकते हो तो वहां करो बस, पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें से सिद्ध हो रही हैं। अच्छा, इसमें अभी और है डिटेल। अगला प्रश्न पढ़िए। जीव में होने वाली विकारी पर्याय पराधीन कही जाती हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर, पर्याय भी एक समय स्थायी अनित्य सत होने से विकारी पर्याय भी जीव जब स्वतंत्र रूप से अपने पुरुषार्थ के द्वारा करे तब होती हैं। यदि वैसा न माना जाए तो द्रव्य का लक्षण सत सिद्ध न हो और इसलिए द्रव्य का नाश हो जाए। जीव स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने भाव में पर के अधीन होता है, इसलिए विकारी पर्याय को पराधीन कहा जाता है, किंतु ऐसा मानना न्याय संगत नहीं है।
कि परद्रव्य जीव को अधीन करता है, इसलिए विकारी पर्याय होती है। हाँ, प्रश्न क्या है? जीव में होने वाली, आप कह रहे हो कि सब स्वतंत्र है, स्व सहायक है, कोई परतंत्र नहीं है, कोई सा भी द्रव्य हो, तो फिर जो जीव में होने वाली एक समय की विकारी पर्याय है वो तो पराधीन है, क्योंकि जीव में तो विकार है ही नहीं ना। जीव में तो विकार नाम का कोई गुण नहीं है, और जीव में फिर भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब कि परद्रव्यों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। परद्रव्य मुझ में राग द्वेष उत्पन्न कर देता है, या फिर कर्म जो है उसके कारण मुझे राग द्वेष हो रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? इसका उत्तर दिया है कि पर्याय भी एक समय स्थायी अनित्य सत होने से विकारी पर्याय भी जीव जब स्वतंत्र रूप से अपने पुरुषार्थ के द्वारा करे तब होती है। जो पर्याय है वह कैसी है? एक समय की है, एक समय का सत है, एक समय के लिए स्थायी है, अनित्य है। एक अनित्य क्यों बोला? क्योंकि वह नित्य नहीं है। नित्य कौन है? ध्रुव नित्य है ना, पर्याय तो अनित्य है। सत होने से विकारी पर्याय भी है, वह विकारी पर्याय मिथ्या दर्शन की पर्याय, तो वह भी जीव जब स्वतंत्र रूप से अपने पुरुषार्थ के द्वारा करे तब होती है। जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का कारण कौन है? कि ये जो कर्म है ना, मोहनी कर्म, उसके कारण हमें मिथ्यात्व हो रहा है। हमने पढ़ा भी है, कौन से अध्याय में पढ़ा था? दूसरे या तीसरे अध्याय में पढ़ा, तीसरे अध्याय में पढ़ा था शायद, कि जो मोहनी कर्म है उसके कारण मिथ्यात्व होता है। पूरा कर्म का चार्ट समझा था ना हमने। दर्शन मोहनी के दो भेद, मोहनी के दो भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, और दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी, ये सारा चार्ट बनाया था हमने। तो उसमें देखा था कि ये जो दर्शन मोहनी है, ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये इसके कारण अनंतानुबंधी कषाय रहती है, और वो मोहनी कर्म के कारण मिथ्यात्व की पर्याय प्रकट होती है। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि मोहनी कर्म कौन सा है? तो वो तो जड़ है, पुद्गल, पुद्गल कर्म है। कर्म तो सभी पुद्गल है, तो पुद्गल के कारण जीव को विकार हो गया। पुद्गल का मोहनी कर्म था, उससे जीव को मिथ्यात्व हो गया। तो ऐसा नहीं है, वह मिथ्यात्व भी जीव ने स्वयं अपनी भूल से किया है, और कर्म तो उसमें निमित्त है। निमित्त कुछ कार्यकारी नहीं होता, निमित्त करता नहीं है, केवल उपस्थित है वहां पर। जैसे जीव ने परिणाम किए वैसा उदय चल रहा है। ठीक है, तो यदि वैसा न माना जाए, जीव की विकारी पर्याय भी जब स्वतंत्र रूप से अपने पुरुषार्थ द्वारा करे तभी होती है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। यदि ऐसा नहीं माना जाए, यदि ऐसा मान लें कि कोई दूसरा करा रहा है मिथ्यात्व, तो क्या होगा? सत सिद्ध ना होगा, सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी जीव की, और सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, जबकि है नहीं ऐसा। द्रव्य तो है ना अस्थि रूप से। जीव स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने भाव में पर के अधीन होता है। ये मिथ्यात्व का काम कौन करता है? जीव स्वयं करता है। जीव अपनी भूल से ही दुखी है, इसलिए विकारी पर्यायों को पराधीन कहा जाता है, किंतु ऐसा मानना न्याय संगत नहीं है। जीव स्वयं पर के अधीन होता है, इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि विकारी पर्याय पराधीन है, क्योंकि उसने पर के आश्रय लिया ना, जीव ने लिया। किसने आश्रय? जीव ने लिया। भले ही पर का आश्रय लिया है, लेकिन आश्रय लेने वाला कौन है? जीव स्वयं है। तो इसलिए ऐसा कह दिया गया है, किंतु ऐसा मानना न्याय संगत नहीं है कि परद्रव्य जीव को अधीन करता है, इसलिए विकारी पर्याय होती है। भाई, कर्मों का उदय तो ज्ञानी के भी होता है, हाँ, लेकिन ज्ञानी मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं होता।